मीडिया को नहीं बताना चाहती थी, तो वो यही कहती थी कि नहीं घर वाले, जाहिर सी बात है बेटी थी उनकी, उनको अपनी घर वालों की इज्जत रिस्पेक्ट प्यारी थी, वो यही कहती थी कि मुझे, लेकिन उसकी मदर उसको बहुत सपोर्ट करती थी। तो देवर है ना, वो सास उसको दबा के रखता था, ठीक है। और हुमैरा को भी वो कहता था कि जो मैं कहूंगा वही होगा घर में ना। वो तो हमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहती भी नजर आ रही है कि वो हर माँ अपनी माँ से बात करती है, अपने भाइयों से बात करती थी, वो बड़े कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। क्या वो झूठ बस वो मीडिया को नहीं बताना चाहती थी, तो वो यही कहती थी कि नहीं घर वाले, जाहिर सी बात है बेटी थी उनकी, उनको अपनी घर वालों की इज्जत रिस्पेक्ट प्यारी थी, वो यही कहती थी कि मुझे, लेकिन उसकी मदर उसको बहुत सपोर्ट करती थी। तो देवर है ना, वो सास उसको दबा के रखता था, ठीक है। और हुमैरा को भी वो कहता था कि जो मैं कहूंगा वही होगा घर में ना। क्या ये नवीद किस किस्म का बंदा था जो अपनी बहन पे प्रेशर करता था और अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि पहले उसने प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा, उसको भी घर से निकाल दिया धक्के मार के, जो भी इनका था उसको भी निकाल दिया। फिर मेरा इन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया, 4-5 महीने हो गए मुझे, मेरे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। मैं तो जी नवीद ने मुझे आपको क्यों निकाला? मुझे और मेरे बच्चों को निकाल दिया कि ये प्रॉपर्टी के लिए यानी कि हक मांगेगी, ये हमारे साथ बात है, यानी कि हमारे अंदर में रहे। तो बस हस्बैंड मेरे वो मेडिसिन यूज करते हैं, मेरे देवर उसको और अपनी बड़ी बहन को मेडिसिन देते हैं, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, वो मेडिसिन देते मेरे देवर देते हैं। ठीक हो गया। तो कितने की जायदाद है आपकी? काफी प्रॉपर्टी है, काफी है। उसके भाई बाद में मुझे बात नहीं याद, लेकिन काफी ना तू मैम हुई थी काफी ज्यादा ना, तो इन्होंने फिर इसको घर से निकाल दिया, वो फिर चली गई, फिर वो दोबारा नहीं आई। वो फोन पे फिर ना कॉन्टेक्ट करती रही मुझे, मदर से, मेरे से। क्या वो गई होगी, लाज़िम बात है, तकलीफ से लम्हा होगा, माँ भी रोड़ी होगी, बाप भी बहुत ज्यादा, मतलब उसकी यानी कि ऑलरेडी एवरी डे यानी कि रोती थी, वो कहती थी मेरी बेटी मुझे मिल जाए, मेरी बेटी। लेकिन जब उसका लास्ट इन ऑफ हुआ ना, जब उसके आखिरी दफा माँ से बात की, तब उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हुमैरा की लाश के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही, बहुत से हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और बहुत सी इन्वेस्टिगेशन अभी होना बाकी है। लवाहिकीन तो आ चुकी हैं, जैसा कि अभी आपने इनकी भाभी का इंटरव्यू सुना जिसमें वो सब हक़ाइक़ बता रही हैं, और ये हक़ाइक़ किस हद तक हकीकत पर मबनी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सब लोगों का एक ही सवाल है, वालिदैन ने इनकार पहले क्यों किया, फिर भाई आए और बड़े बड़े लेक्चर देते रहे, यहाँ तक कि सहाफ़ियों को उंगली उठा दी कि आपने ये पॉइंट क्यों नहीं उठाया, और वालिदैन पर क्रिटिसाइज़ और बहन भाइयों पर क्रिटिसाइज़ शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उनकी दोस्त भी सामने आ चुकी हैं, आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे और आपको डिटेल जो है इस केस के हवाले से बताते रहेंगे। जैसा कि आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि कराची के इलाके डिफेंस में बरामद होने वाली मशहूर तरीन अदाकारा हुमैरा असगर की लाश इनके भाई के सुपुर्द अब कर दी गई है, क्योंकि फैमिली आ चुकी थी। और 10 जुलाई को अदाकारा के भाई नवीद असगर जो हैं वो आए, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने क्या कहा, इस इंटरव्यू उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। काइंडली ज़रा ये जो मिसकंसेप्ट पैदा किया गया ना कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों के हक में ये है, वो बहन भाई के हवाले से। जी बिल्कुल, ये शिफा साहब खड़े हैं, इनसे आप सारी डिटेल ले सकते हैं, पुलिस स्टेशन से आप डिटेल ले सकते हैं सारी, कि हम फर्दर जो है ना हम साथ लिंक में थे और अपनी सिस्टर के लिए जो है ना हमने यहाँ पे आकर सारी वो जो कानूनी कार्रवाई वो करके, तो आज हमने सारी वो डेड बॉडी रिसीव की है। लास्ट मंथ से मेरी एक छोटी पुप्पो, मेरे फादर की जो सिस्टर हैं, उनकी डेथ हुई है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, और सडन उनको एक ब्रेन में चोट लगी और वो कोमा में चली गई, जिसकी वजह से उनकी लास्ट मंथ उनकी डेथ हो गई थी। और पेरेंट्स जो है ना मेरे उस वजह से भी डिस्टर्ब थे काफ़ी, और जिसकी वजह से सडन ये मेरी सिस्टर का वाक़या हुआ, और बिल्कुल हमें बिल्कुल इस तरह की जो है ना हमारी बिल्कुल, और जिस तरह कह लेंगे सेंस एक बिल्कुल वर्क में से जो है जो मामला हो गए ऐसे, तो ऊपर से मीडिया ने कॉल पे कॉल और कॉल पे कॉल, सारे मामला हमारे साथ वो क्रिएट हो गए। तो फिर फादर ने इसलिए उन्होंने कहा कि आप उसको अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप उसको तदफीन कर दें उधर। वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई लास्ट 7 ईयर से, ठीक है। और जिस तरह बाकी रूटीन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पूछते हैं कि आपने बेटा इतनी लेट क्यों आई है, वो एक रूटीन मैटर्स है हर फैमिली में। वो जब हम अपने घर की तरफ नज़र मारेंगे तो हर फैमिली में तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। फिर उसके थ्रू वो उसने अबू को यानी कि सम टाइम कह देती थी कि अबू जी मैं अपने मामला की खुद